टाइम पे मैं मौजूद हूँ बाथू केव्स कुआलालंपुर में। ये कुआलालंपुर से सेलिंगर एक जगह है, वहाँ पे हैं और तकरीबन नॉर्थ साइड में अगर कोई 30 मिनट की राइड है। ये आप 2 ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने अभी एक ट्रेन ली और एक बस ली और इजीली मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 3 मिनट में पहुंच गया। एनीवेज इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट्स रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन। और अभी वो उसके साथ एक स्टेप्स भी हैं जिसमें अंदर जाके एक सीरीज ऑफ केव्स आएंगी। तकरीबन कोई 300 स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे उसका नाम भी लिखा हुआ है। I'll just show you here। यहाँ पे जो मेन चीज है ना वो है उन स्टेप्स को क्लाइम करना, ऊपर जाना उनको, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो ये एक चैलेंज होगा जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तो ये वो स्टेप्स हैं बेसिकली जिनकी मैं बात कर रहा था। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स नजर आएंगे जिनमें से स्पेशल इज मंकी। आपको बांदर बड़े नजर आने हैं यहाँ पे और उन्होंने बड़ा तंग भी कर रहा है, तो मोबाइल को भी संभाल के रखना पड़ेगा मुझे और अपने सारा सामान जो बीच में पैक करना है, बिकॉज दे सेड के बहुत तंग करते हैं यहाँ पे। एनीवेज लेट्स सी, अभी हम ऊपर भी जाते हैं थोड़ी देर बाद। और आप देख सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स जो कि ये करने आए हैं। ये यहाँ की एंट्रेंस है और अभी मैं स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करूंगा बिकॉज इट्स नॉट इजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो सुबह नाश्ता टिका करके आए, पानी की बोतल साथ रख के आए, क्योंकि एक दो में तो आप कर नहीं सकते। कर भी सकते हैं वैसे अगर आपने कार्डियो एक्सरसाइज अच्छी रखी हुई है अपनी, और यू कैन जस्ट रिलैक्स, वेट, टेक पिक्चर्स, देन गो अप। सो लोग यहाँ पे सुबह ही पहुंच जाते हैं तकरीबन 7 बजे के बाद ना, ताकि सूरज से पहले वापस भी चले जाए। उसकी वजह है सूरज इस टाइम पे फुल ऊपर है हमारे। एक मरला पूरा हो गया जी, सीढ़ियाँ थोड़ी सी ऊपर आ गए और अभी हम आ गए हैं इस स्ट्रक्चर में। और अब यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बेहतर हो गया है। तो जो पहाड़ के अंदर वाला नहीं होता, जैसे ख्योड़ा सॉल्ट माइन से अब एंटर हो तो बिल्कुल गर्मी है, तो ठंड है तो गर्मी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा कूल ब्रीज वाला सीन हो गया है यहाँ पे। अच्छी बात है, गर्मी बहुत हो गई थी। अब हमने जाना है इसके बाद केव्स के अंदर। इट इज गेटिंग डार्कर और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जिसमें ये लोग मैग्नेट्स वगैरह बेच रहे हैं। ये है वो अमेजिंग सी, बिल्कुल पहाड़ के अंदर है। और मजे की बात है कि इसकी कोई टिकट नहीं है, इट्स फ्री फॉर विजिटर्स और इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आपने कुआलालंपुर का प्लान किया हुआ तो एक दिन आप इसको, आधा दिन बल्कि दिन भी नहीं, आप इसको दे सकते हैं। देखिए ऊपर और सीढ़ियाँ हैं और आगे और केव्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बना दिया है, इसमें वो कह रहे हैं जी शूज रिमूव करके आप अंदर जा सकते हैं। बट आई हैव ऑलरेडी बीन टू अ टेम्पल इन दुबई, तो शायद मैं ना ही जाऊं, बिकॉज उस तब मैंने देखा नहीं हुआ था, तब मैं अंदर ही गया था। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। और ये एक पिक्चर स्पॉट है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक पिक्चर। इट्स अ फुल एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली नाश्ता लाजमी करके आए, बिकॉज स्टेप्स जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और दे आर जस्ट कीप गोइंग अप। इट्स गेटिंग ब्यूटीफुल, यू नो। जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना बेहतर होता जा रहा है सीन। सीढ़ियाँ चढ़ने की सबसे प्यारी बात पता क्या है? सीढ़ियाँ उतरना। क्या बात है, जो एनर्जी आपने, पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर की हुई थी, अब उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और यूज करते हुए नीचे जा सकते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि आपको इजीली नीचे ले जाएगी। क्या व्यूज हैं यार,
कोलालंपुर इज ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पे कबूतर और बंदर बहुत मिलेंगे। केएल में इस तरह की काफ़ी सारी जगह हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट अभी हमने जो जाना है वो है केएल सेलिंगर कन्वेंशन सेंटर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट टेकिंग द नेम रॉन्ग। हाँ, तो कोलालंपुर एक्सप्लोर करते करते लग गई है भूख, और इस टाइम मैं आ गया हूँ एक लोकल मलेशियन रेस्टोरेंट में, और हमदी के नाम से समथिंग था। तो आई थॉट कि चलो यार यहाँ बैठ के ट्राई करते हैं। उसके बाद काफ़ी डिशेस थी, मैंने उसको कहा है कि राइस विद करी। थैंक यू। तो ये अभी 7 रिंगिट में इसने हमें दिया है, जिसमें राइस है और चिकन का एक पीस है, थोड़ा सा सालन डाल के दिया उसने। लुक्स वेरी गुड। अभी मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह का। अच्छा, सर्व तो इन्होंने हॉट ही की है, और अभी चेक करता हूँ मैं ये कैसा है। थोड़ा सा फीका टेस्ट है चावल का, बट इट्स फाइन। आई थिंक काफी टाइम बाद मैं चावल और प्रॉपर चिकन का पीस खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और चिकन जो है वो क्रिस्पी है काफी, तो दिखाता हूँ मैं। काफी मजे का इसने बनाया हुआ है। ये फ्राइड चिकन है, और ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है। जो आप अरेबियन कंट्रीज में, गल्फ में जाएं तो आपको फ्राइड चिकन मिलता है। इस तरह बेक की कॉपी करते हैं ज्यादातर लोग। ओके गाइस, सो आई एम वॉकिंग टू द रॉयल सेलिंगर विजिटर सेंटर, जहाँ पे कुछ आपको मेटालिक क्राफ्टिंग दिखाएंगे। तो उससे पहले ना मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो पूरी ना ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में आया हुआ है। फुल इस्लामाबाद फील है, पीछे पहाड़ हैं, इस तरह के रोड्स, और ऑल ग्रीन, और स्काई स्क्रेपर्स आपको नजर आते हैं यहाँ पे। थोड़ी इस्लामाबाद वाली फील है इस शहर में ना। मुझे लगा जैसे अपना कैपिटल यहाँ पे आ गया। Okay, so this will be the crafting station, and the one that our craft person will be making right now is actually this one filter handle. मौजूद हूँ द रॉयल सेलिंगर कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ मलेशिया। यहाँ पे एक एलॉय बनता है प्यूटर के नाम से। प्यूटर बेसिकली मिक्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, टिन, कॉपर, एंटीमनी। एंटीमनी इज SB इन द periodic टेबल, अगर हम केमिस्ट्री वाले उसमें देखें तो एनीवेज वो एक बनाते हैं उससे प्यूटर, और प्यूटर से जो है ना फिर ये सारे जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये मेटल की चीजें बनी हुई हैं। It's like a full, souvenir shop if you can buy something। और पूरी मैंने फैक्ट्री का विजिट किया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इसके अंदर। तो ये चीजें यहाँ पे बनती हैं और पूरी दुनिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, और इसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इसका जो फाउंडर था वो चाइनीज था, वो जो कि तकरीबन कुछ 150 साल पहले आया मलेशिया में, यहाँ सेटल डाउन हुआ, उसने पहली शॉप लगाई और उसने ये काम शुरू किया। जिसने जो है ना पहला ये जो अलॉय बनाने वाला बंदा था ना, वो वही बंदा था। और उसको अलॉय के बाद इसका इतना काम आया कि उसका फिर जो है ना उसने मलेशिया की पहली दफा जो खवातीन एम्प्लॉय हुई थी 100 साल पहले, वो भी इस कंपनी में से शुरू हुई थी। और मतलब प्रॉपर एक फैक्ट्री बनकर जो विमेन वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो इस फैक्ट्री से शुरू हुआ था। तो मतलब ही इज द गाय हु गेव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फिर उसकी ग्रैंडसन जो है ना अभी वो ये इस कारोबार को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तो एक पूरी कंपनी बन गई है, इसको एक रॉयल एंटाइटलमेंट भी मिल गई है मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी कंट्रीज की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल चाइना और सिंगापुर जो है ना वो इनके अलाइज हैं एक तरह से। अच्छा, इन्होंने फिर जो है ना बहुत ज्यादा नोटेबल वो भी बनाए हुए हैं कुछ पीसेस, जिसमें से एक मोटर GP फॉर्मूला 1 रेस की जो ट्रॉफी है वो भी बनाई हुई है इन्होंने। और इसके अलावा बहुत सारे जो कॉन्टेस्ट वगैरह या कॉम्पिटिशन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड में वो यहाँ से द रॉयल सेलिंगर से बन के गए हैं। दिस इज फ्रस्ट्रेटेड मी बिकॉज एक बस तो आती है 15-20 मिनट बाद, ऊपर से आप उसको मिस कर दो। मैं आगे बैठा हुआ था यहाँ पे ना, अभी वेट कर रहा था, खूब शुरू हो गई ना, मैंने पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो यार पीछे जाता हूँ, और जब आएगी अभी तो टाइम है
जब तक मैं बाहर खिड़की से देख रहा था, बस आई 1 सेकंड रुकी और वो भाग गई। मैं भागने की कोशिश की, बस निकल गई। अब अगली बस कब आएगी कोई पता नहीं है। फिर से 15-20 मिनट वेट करो। एक तो यार ये कसम से बड़ा अजाब है बसेस का। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे ना मुझे लगता था कि आएगा, जैसे थाईलैंड में ना एग्जैक्ट टाइम पे बस आती थी, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है एवरी 15 मिनट्स या एवरी 18 मिनट्स, यहाँ पे इतना खास वो लिखा नहीं होता। खैर अब मिस हो गई है, तो अब मैं जो है ना सोच रहा हूँ कि मैं ग्रैब ही करा लूँ यार, मैं थक गया हूँ कसम से यार। या फिर मैं पीछे शॉप को एक्सप्लोर करता हूँ फिर से ताकि फिर से हेलो कर सकूँ। एनीवेज इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ मर्डिका स्क्वायर में, जो कि कुआलालंपुर का यूं समझ लें आप कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मलेशिया का ओरिजिन हुआ था। जब इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट से, उस टाइम पे इन्होंने जब पहला झंडा लहराया था वो बेसिकली यहाँ लहराया था। तो दिस वाज द फर्स्ट फ्लैग, मलेशियन फ्लैग दैट गॉट रेज इस जगह पे, और इस जगह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। शाम को यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन शो भी होता है। आई डोंट नो उसकी टाइमिंग, आई थिंक 10 से 7 to 10 के दरमियान में समवेयर। तो बहुत प्यारी और पीसफुल जगह है, और बिल्कुल साथ है कि यहाँ पे एक मॉस्क भी है इनकी, और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है। इट्स लाइक जस्ट बिटवीन द स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ही डेवलप्ड जगह है, और काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बारिश हुई है, अभी बहुत प्यारा मौसम बन गया। मलेशिया में बारिश काफी होती है बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। तो अभी हम थोड़ी पिक्चर्स लेंगे एंड देन सी यू अराउंड।